बाबा जी की प्यारी साध संगत जियो, राधा स्वामी जियो। साध संगत जी, बाबा जी का रुद्रपुर में सत्संग प्रोग्राम 2 मार्च को हुआ जी। इसमें बाबा जी 9:25 पर स्टेज पर आए और 9:30 सत्संग शुरू हो गया था। बाबा जी स्टेज पर आए और सबसे पहले गद्दी को माथा टेका और सभी सत्संगी भाई बहनों पर अपनी दृष्टि डाली। बाबा जी ने तीसरी पातशाही जी की बाणी ली। हर की पूजा दुर्लभ है संतों, कहना कछु न जाए। बाबा जी ने समझाया, यह गुरु घर की बाणी है। तीसरे पातशाह हमें समझाते हैं कि हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए और भक्ति का साधन क्या अपनाना है। बाबा जी ने फरमाया कि आदमी बाहरी साधनों को लेकर चलता है, लेकिन असली भक्ति उसे ही करनी है। बाबा जी ने समझाया कि हमारा संबंध अलग अलग देशों और अलग अलग धर्म से होता है। हम भक्ति तो करने लगते हैं, लेकिन उसकी गहराई में नहीं जाते। हमें उपदेश में क्या समझाया गया है? बाबा जी ने कहा कि शरीर की भक्ति करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन यह एक बड़ा भ्रम है। बाबा जी ने हमें भजन सुमिरन के बारे में समझाते हुए कहा है कि भजन सुमिरन सबसे ज़रूरी है। इस बात को बाबा जी ने स्पष्ट किया कि अगर इस जीवन में सबसे ज़रूरी है तो वह हमारा भजन सुमिरन है। बाहरी माहौल बनाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। बाबा जी ने कहा, तो तिसकी आप कर मन मेरे, जो सब स्वामी रहा समाए। बाबा जी ने कहा, हो तिसकी आप कर मन मेरे, जो सबका स्वामी रहा समाए। कि हमें उसकी भक्ति करनी है जो सबका स्वामी है, जिसने सारी सृष्टि बनाई है। समय समय पर संत महापुरुष हमारे दरमियान आए और बाहरमुखी साधनों का सहारा लेकर हमें उस मालिक की भक्ति की शिक्षा दी। बाहरमुखी साधन इसलिए किए गए थे जिससे कि हम समझ सकें कि हमें उस मालिक की भक्ति करनी है, लेकिन आज हम उन्हें बाहरमुखी साधनों में उलझ गए। आज हम सत्संगों में आते हैं और वहाँ सिर हिलाकर वापस चले जाते हैं और बाहर जाकर फिर से उन्हीं बाहरमुखी साधनों में उलझ जाते हैं। आज इंसान जो भी और जैसे भी पाठ पूजा कर रहा है, उनका ताल्लुकात बाहर के साधनों के साथ है। बाबा जी बोले, अगर मालिक मिल जाता तो इससे आसान रास्ता तो कोई दूसरा था ही नहीं। बाबा जी बोले, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो भरम बुलाई। बाबा जी ने समझाया कि सब कुछ हमारे अंदर है। मालिक को अंदर ढूंढने की बजाय हम बाहर मुखी हुए पड़े हैं। हमें कहीं बाहर जाकर माथा टेकने या नाक रगड़ने की ज़रूरत नहीं। गुरुमुख के बताए गए रास्ते को अपनाना है और हम अपने अंदर मालिक की पहचान कर पाएंगे। आज अज्ञानता के अंधेरे के कारण हम ठोकर खा रहे हैं।
अपने अंदर मालिक की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। बाबा जी बोले, एक को संगत एक हो ग्रह, बस दे मिल बाद में कर दे भाई। आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे अंदर हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हम मालिक को अपने अंदर पहचान की बजाय बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं। आगे बाबा जी ने समझाया कि संतों महापुरुषों ने मालिक को याद करने के अलग अलग नाम दिए थे, लेकिन असल में मालिक का न कोई नाम है, न रंग और न रूप। इस सृष्टि को चलाने वाला वो एक मालिक है और हमें इस एक की भक्ति करनी है। बाबा जी बोले, इस संसार में जितने भी धर्म मजहब आए हैं, कभी किसी ने यह नहीं कहा कि मालिक दो हैं। सबके तरीका अलग अलग थे, लेकिन अलग अलग तरीकों से सभी ने उसे एक मालिक की भक्ति का उपदेश दिया। बाबा जी ने उदाहरण के साथ समझाया, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी हस्ती कायम करने के लिए एक लफ्ज़ को बच्चे के साथ जोड़ दिया जाता है। जब भी उसे नाम को याद करते हैं तो उसका ताल्लुकात बच्चे के साथ है। आगे बाबा जी ने कहा, माँ प्यार से अपने बच्चे को अलग अलग नाम से पुकारती है। अलग अलग नाम लफ्ज़ों से पुकारने पर माँ का बच्चे के साथ रिश्ता नहीं बदल जाता। लफ्ज़ों का सहारा तो बच्चे की हस्ती कायम करने के लिए लिया गया, बच्चे को याद करने के लिए लिया गया। संत महात्मा जब हमारे दरमियान आए तो संतों ने मालिक की याद करने के लिए अलग अलग लफ्ज़ों का सहारा लिया। यह लफ्ज़ मालिक को याद करने के लिए रखे गए थे और आज इंसान समझ बैठा कि मालिक एक से ज़्यादा है। 10वीं पातशाही ने उसे समझ के प्रचलित मालिक के लिखकर अंत में अनामी लिख दिया। बाबा जी बोले कि पलटू दास ने कहा है, पलटू एको एक है, दूजा नाही कोई। आगे बाबा जी ने फरमाया कि गुरु किसको कहते हैं? गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शब्द रूप है। शब्द गुरु, सूरत धुन चेला। गुरु शब्द है और दूसरी सूरत चेला। जब ध्यान कोई इकट्ठा करके अपने भीतर में उस धुन की पहचान कर लेता है तो हमारी सूरत शब्द रूपी गुरु से मिल जाती है। आगे बाबा जी ने मन की भाषा को बड़े ही खुलकर समझाया। बाबा जी बोले, आज हमारा मन काबू में नहीं, हुजूर का कहा करते थे कि माँ से बड़ा कोई दोस्त नहीं, अगर मन से बड़ा कोई दोस्त नहीं। अगर मन काबू में है और मन से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, अगर मन काबू में नहीं है। आज इंसान जो भी कर पा रहा है वह मन के अधीन होकर कर रहा है। पुराने समय में एक सोच प्रचलित थी कि मन को दुनिया से दूर ले जाते हैं। ऋषि मुनियों ने यह करके देखा, दुनिया से दूर खुद को जंगलों पहाड़ों में ले गए, सालों तक तप किया,
जब वापस लौटे तो मन से दुनिया के रंग तमाशे देखकर बेकाबू हो गया। फिर किसी ने कहा, मन जो मांगता है दे दो। चलो, एक दिन मन अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। यह भी करके देख लिया, लेकिन मन नहीं भरा। मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। मन एक इच्छा पूरी करके रखो तो दूसरी इच्छा को सामने रख देता है। हम सोचते हैं मन में एक हमें अच्छी तरफ लगता है। हम सोचते हैं कि मन हमें अच्छी तरफ लगाता है और दूसरा बुरी तरफ। हम यह सोच लेते हैं कि मन दो है। बाबा जी ने फरमाया कि यह हम सोच लेते हैं कि मन दो है। मन हमें अच्छी तरफ भी लगाता है, मन हमें बुरी तरफ भी लगाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कबीर साहब की वाणी है, कबीरदास जी ने समझाया है, कबीर मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाए, चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विश्व कमाए। मन तो एक है और यही मन हमें दोनों तरफ खींचता है। कभी हमारे ऊपर निर्भर करता है कि मन को हम कौन सी तरफ लगाते हैं। आज मन के पीछे लगकर हम काम कर रहे हैं। बाबा जी बोले, मन जीतो जग जीत। जिसने मन पर काबू पा लिया उसने सब कुछ हासिल कर लिया। आगे बाबा जी बोले, मन अपनी असल अवस्था को भूल बैठा है। क्या आज जो हमारे मन की अवस्था है, असल में मन ऐसा कभी था? नहीं। बाबा जी बोले, हे मन तू ज्योत स्वरूप है। अपना मन पहचान। बाबा जी बोले, आज जन्मों के कर्मों की तरह हैं। आज जन्मों जन्मों के कर्मों की इस मन पर मेल चढ़ी हुई है, जिससे यह गंदा हो गया। इसके ऊपर जन्मों जन्मों की लगी मैल है। बाबा जी बोले, जब कोई हमें कहता है कि अपना आपका बर्तन गंदा है, तो हम बर्तन को साफ करने लगते हैं, रगड़ते हैं। धीरे धीरे बर्तन अपनी चमक में वापस आ जाता है। हमें मन को रगड़ रगड़ कर साफ करने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें खुद को शब्द के साथ जोड़ना है। जब हम खुद को शब्द के साथ जोड़ेंगे तो धीरे धीरे मन पर चढ़ी मैल की परतें उतरने लगेंगी और मन अपनी असल अवस्था में लौट आएगा। आगे बाबा जी ने कहा, ललहारी का उदाहरण देकर समझाया, जब कोई कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उसे धोबी के पास ले जाते हैं। धोबी कपड़े को रगड़ रगड़ कर साफ करता है और जब दाग नहीं जाता तो हम कपड़े को लेकर ललहारी के पास जाते हैं। फिर ललहारी कपड़े पर गड़ा रंग चढ़ा देता है। हमारे मन पर भी हमें मालिक के प्रेम का गुड़ा रंग चढ़ाने की ज़रूरत है। हमें कोई गुरुमुख ढूंढना है और जिससे वह युक्ति हासिल करनी है, जिसको अपना कर हम खुद को शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। और जब शब्द के साथ जुड़ने लगेंगे तो मालिक से प्रेम का गुड़ा रंग हमारे मन पर चढ़ने लगेगा। जब तक मन को शब्द धुन के स्वाद की मिठास का एहसास नहीं होगा, तब तक मन दुनिया के तमाशे में उलझा रहेगा। बाबा जी ने उदाहरण देकर समझाया, अगर हमारे सामने मिठाई पड़ी हो, हम तब तक उसकी मिठास को नहीं जान पाएंगे जब तक हम मिठाई को चख नहीं लेते। जब हमारा मन शब्द की मिठास को चख लेगा, तब मन को दुनिया भी
दुनिया के सारे तमाशे फीके लगेंगे। आगे बाबा जी ने फरमाया कि आज हम कह तो देते हैं कि आज बहुत अच्छे दर्शन हो गए, क्या इसको आज हम दर्शन मान रहे हैं? वह दर्शन असल में दर्शन है, वह असल में दर्शन ही है। बाबा जी बोले, जो बाहरी आँखों से देखते हैं वह सिर्फ देखना है, दर्शन तो एक अवस्था है। जब हम ध्यान को एकाग्र करके तीसरे तिल पर टिकाते हैं तो हम एक अवस्था में पहुंच जाते हैं और उस अवस्था में हम जो देखते हैं उसको दर्शन कहते हैं। यह जो अवस्था है जहां हम अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं और शुद्ध बुद्ध खो देते हैं और तकतकी लगाकर बस देखते ही रहते हैं। भागने की बजाय हमें उसे तरीके को अपनाना है जो गुरु ने बताया है। आज जो सामने बैठा है हम उसी के माथे टेकने शुरू कर देते हैं। हुजूर महाराज कहा करते थे, गुरु के शरीर और कपड़े के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, बजाय गुरु की शिक्षा के पीछे भागना चाहिए। बाबा जी बोले, हमें हुजूर महाराज ने 40 साल तक समझाया कि बाहर मुखी साधन सिर्फ माहौल बनाने के लिए किए गए, असल वक्त तो ध्यान को एकाग्र करना ही है। लेकिन हम फिर भी नहीं समझ सके। आगे बाबा जी बोले, दर्शन दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते। जिनको उनके दर्शन देने हैं वह 7 समंदर पार भी होगा तो भी उसको दर्शन हो जाएंगे। जिसको नहीं देने हैं उसको सामने बैठकर भी नहीं देते। आगे बाबा जी ने कर्मों के बारे में फरमाया। बाबा जी बोले, यह बस हम अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि कभी माथे टेकने नहीं हैं। झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि कहीं माथे टेकने नहीं हैं। सरोवर में नहा लेने से हमारे कर्मों का निपटारा हो जाएगा। कोई धार्मिक स्थल पर नाक रगड़ रहा है तो कोई नदियों में नहा रहा है। इसे बाहरी शरीर तो साफ हो जाएगा, लेकिन मन पर चढ़ी जन्मों की मैल कभी साफ नहीं होगी। जब हम खुद को शब्द के साथ जोड़ेंगे, बाबा जी बोले, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जय मिलावे। खुद को शब्द के साथ जोड़ देंगे, बिना कर्मों का निपटारा होने लगेगा। हम सोच लेते हैं कि किसी बाबा के डेरे में चले जाएं तो बाबा हमारे कर्म ले लेगा। बाबा जी बोले, जो कर्म हमने किए हैं उनका हिसाब दूसरा नहीं ले सकता। क्या इस संसार में हमारा सबसे करीबी रिश्ता अपने माता पिता के साथ होता है। हमारे माता पिता भी हमारे कर्मों का बोझ अपने ऊपर नहीं ले सकते। बाबा जी बोले, कबीर साहब ने कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। बाबा जी बोले, कर्ण ना हो तो हमसे ले सकता है और कर्म ना तो हमसे कोई ले सकता है और ना अपने कर्म हमें दे सकता है। बाबा जी हमें सिर्फ एक ही रास्ता दिखाते हैं कि आखिर में मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाबा जी बोले, आज इंसान मंदिरों में जाकर मालिक की खोज करता है। मंदिर किसको कहते हैं? मंदिर का मतलब है मन के अंदर। बाइबल में भी लिखा है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हमारा मंदिर ही उस मालिक का घर है, या हमारा शरीर ही उस मालिक का घर है।
पुराने समय में एक कमरे को ध्यान में लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आगे चलकर उस कमरे को सबने मंदिर कहना शुरू कर दिया। फिर उस जगह पर इंसान माथा टेकने लगा और अपने को तसल्ली देने लगा कि यही असल भक्ति है। उस कमरे को इसलिए बनाया जाता था कि इंसान दुनिया के शोर शराबे से दूर रहे और मालिक की भक्ति कर सके, मालिक की याद में कुछ देर बैठ सके, ज्ञान को इकट्ठा कर सके। आज वहाँ जाकर ध्यान को इकट्ठा करने की बजाय लोग नाक रगड़ रहे हैं तो कोई माथे टेक रहा है। क्या यह सब करने से हम सभी उस मालिक को हासिल कर पाएंगे? बाबा जी बोले, मालिक को पाने का सिर्फ एक ही जरिया है, वह है भजन सिमरन। ज्ञान को इकट्ठा करके, ध्यान को इकट्ठा करके तीसरे तिल पर ले जाना है या तीसरे तिल पर ठहराना है और उस मालिक की पहचान करनी है। दूसरा कोई जरिया नहीं है। बाबा जी ने कहा, जब तक मालिक से प्रेम नहीं करोगे तब तक कितने भी माथे टेक लो, कुछ हासिल नहीं होगा। आगे बाबा जी बोले, आज इंसान वह लड़ाई लड़ रहा है और यह हमारी भूल है। आज इंसान मजहबी लड़ाई लड़ रहा है, यह हमारी भूल है। बाबा जी ने मजहब नहीं सिखाता कहा, बाबा जी ने कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस संसार में जितने भी धर्म जात पात हैं वह मालिक ने नहीं बनाए हैं, वह इंसान के बने हुए हैं और अपने स्वार्थ के लिए इन सबको धर्म और जाति में बांट लिया। और जो चीज़ बटती नहीं है या बांटी नहीं जा सकती है उसे भी बांट लिया, मालिक को भी बांट कर बैठ गया। जब कुदरत कुछ देने के लिए कोई फ़र्क नहीं करती तो हम क्यों फ़र्क करते हैं? यह सृष्टि की रचना करने वाला वह मालिक और वही सबसे ताकतवर है। इस सृष्टि को मालिक ने नाम रूपी धागे से पिरोया है। मालिक पल में सृष्टि को ख़त्म कर सकता है और पल में बना भी सकता है। आज हम भेदभाव करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन मालिक की दरगाह में केवल नाम और भजन सुमिरन ही हमारी पहचान होगी। हमारा सच्चा वजूद नाम है। हमें अपनी पहचान कर उस नाम के साथ जुड़ना चाहिए, खुद को शब्द के साथ जोड़ना चाहिए। और कभी कभी हम सोच लेते हैं कि मालिक कुछ नहीं जानता है। बाबा जी बोले, मालिक जान ही जान है। हम खुद को इस दुनिया को धोखा दे सकते हैं लेकिन मालिक को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए हमें भजन सुमिरन करना चाहिए और अपने जीवन का असल मकसद पूरा करना चाहिए। राधा स्वामी जी।